जय श्री कृष्ण। आज सुनेंगे कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति की पौराणिक कथा और महिमा। यदि आप सभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि धार्मिक पौराणिक कथाओं की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी पहुंच जाए। तो आइए अब सुनते कथा और महिमा। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। कैसे हुई सूर्य देव की उत्पत्ति? मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमलयोनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चांद्रायन जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मरना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मपुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। सूर्य के जन्म की एक और कथा। इन सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी मां बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्यों में सबसे बड़े सूर्य। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मातृ अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योगबल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया।
इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। कालचक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेज पोंछ से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक हैं। इनके रथ का पहिया ही कालचक्र है। यह दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? लोगों को सिखा चुका हूं और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूं। इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान हमव्ययम्। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। श्रीमद् भगवद गीता। ऐसे हुई सूर्य कुल की स्थापना। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में पराग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल में पड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाकु जन्मे और इस तरह कुलों सूर्यवंश की स्थापना हुई। क्या सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु अलग है? यहाँ एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मनु का जन्म तो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ है और उनकी पत्नी शत्रुपा है, तो फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए हैं? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शताब्दियों और युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि सबके समय में पुराण कथाएं भी अलग अलग रही हैं। इसकी बानगी रामचरितमानस में भी मिलती हैं, जब शिवजी की पत्नी सती त्रेतायुग में जाकर श्रीराम की परीक्षा लेती हैं, जबकि राम जन्म तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर लेती हैं। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो शिवजी से विवाह करती हैं और खुद कई मौकों पर रामकथा का हिस्सा भी बनती हैं। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी न समझ आए तो ऋग्वेद की बात याद रखनी चाहिए। एकं सत विप्रः बहुधा वदन्ति। जब हुआ सूर्यदेव और शिवजी का युद्ध। खैर, सूर्यदेव की बात करते करते शिवजी का जिक्र चला आया है, तो यहाँ एक कहानी का जिक्र और जरूरी हो जाता है। कथा है शिव और सूर्य के युद्ध की। पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव में भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कहानी दर्ज है। क्यों आमने सामने आए शिवजी और सूर्य? हुआ कुछ यूं कि एक बार मालीसुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांग लिया। इस वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहां सूर्यदेव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्य से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली तो उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव आमने सामने हो गए। शिव ने किया सूर्य पर प्रहार। शिव को रोकना असंभव था और अगर न रोका जाता तो मालीसुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे।
इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध का निर्णय लेना पड़ा। मालिसुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहां गिरा वहां आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर ओडिशा में है। दूसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज देवार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज लोलार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर यूपी में काशी के पास है। सूर्य के पिता ऋषि कश्यप ने दिया शिवजी को श्राप। सूर्य के चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल प्रहार किया है, ठीक इसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। रामायण महाभारत में सूर्य पूजा। सूर्य देव की पूजा के स्पष्ट प्रावधान भी रामायण और महाभारत में भी मिलते हैं। रामायण में जहां श्रीराम का कुल ही सूर्यवंश है, तो वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक किरदार निभाते नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाता था। वह कमर तक पानी में खड़े रहकर उनकी उपासना के मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह भीष्म, यहाँ तक खुद कृष्ण भी सूर्य पूजा करते दिखते हैं। कृष्ण के पुत्र साम से जुड़ी सूर्य की कहानी। सूर्य पूजा और उनकी लंबी तपस्या की एक कहानी तो कृष्ण पुत्र साम से जुड़ी है। श्री कृष्ण और जाम्बवंती का बेटा साम दिखने में बिल्कुल कृष्ण के ही जैसा था। अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए वह कई लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता था। एक दिन कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने साम को समझाने की कोशिश की। साम नहीं माना तो गुस्साए कृष्ण ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। बिहार में है साम का बनाया सूर्य मंदिर। श्राप मिलने के बाद साम ने माफी मांगी। तब कृष्ण ने उसे सूर्य की तपस्या की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सूर्य ही जगत का आधार है और सभी प्राणियों की चेतना भी वही है। रोग और व्याधि की औषधि भी वही है। इसलिए सूर्यदेव को प्रसन्न करो। सांब ने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सूर्यदेव की तपस्या की और उनके मंदिर भी बनवाए। बिहार के उलार, ओलार्क में भी सांब का स्थापित एक सूर्य मंदिर आज भी है। देश के कई प्रदेशों में है सूर्य मंदिर। गुजरात के मोढेरा में भी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जो प्राचीनता की गवाही देता है। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर काफी चर्चित रहा है, जो कि अब एक ध्वस्त संरचना है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में सूर्य मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर, कटामल सूर्य मंदिर, रनकपुर सूर्य मंदिर, सूर्यपहर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रतापगढ़, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, देव सूर्य मंदिर, औंगारी सूर्य मंदिर, बेलार्क सूर्य मंदिर हंडिया, सूर्य मंदिर गया, सूर्य मंदिर महोबा, रहली का सूर्य मंदिर झालावाड़, सूर्य मंदिर रांची। योग शास्त्र में सूर्यदेव। योग शास्त्र में भी सूर्यदेव प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके नाम पर सबसे प्राचीन योग पद्धति सूर्य नमस्कार है, जो मंत्र आधारित है। सूर्य के 13 पर्याय नामों से बने ये 13 मंत्र अपनी 13 क्रियाएं के साथ पेट, पीठ, पैर, घुटने, जांघ, एड़ी, भुजाएं, गर्दन, सिर और सीना के साथ सभी जोड़ के लिए लाभदायक हैं। मित्राय नम, रव्ये नम, सूर्याय नम, भान्वे नम, खगाय नम, पूष्णे नम, हिरण्यगर्भाय नम, मरीचे नम, आदित्याय नम, सवित्रे नम, अर्काय नम, भास्कराय नम, श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। कुल मिलाकर ये है कि सूर्य वाकई ही इस संसार की आत्मा है। भारतीय जनमानस के लिए वह सिर्फ विटामिन डी का सोर्स नहीं है, बल्कि सकारात्मकता का पर्याय है।
त्याग की भावना का उदाहरण है। खुद जलकर समस्त संसार को प्रकाशित करने का संकल्प है। अप्प दीपो भव की प्रेरणा है। इसीलिए सूर्य वैदिक युग से लेकर आज तक प्रतिष्ठित है और भारतीय जनमानस को प्रेरित करता है कि हम थोड़ा ही सही। यह थी संपूर्ण जानकारी सूर्य देव की। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।